वो रोना है पाकिस्तान के सियासतदानों का। आप यकीन करें, जब ये रोते हैं ना, शुरू शुरू में जब मैं छोटा होता था तो मेरी भी आंखों में थोड़ी सी नम हो जाया करती थी। छलकते तो नहीं थी लेकिन नम हो जाया करती थी, यार वाकई बेचारों बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन अब मैं जब आया हूँ ना यहाँ 2025 तक, आप यकीन करें जब ये रोते हैं ना तो मुझे इनसे कोई हमदर्दी नहीं होती। और अभी जो आपको मैं कंटेंट दिखाने लगा हूँ ना, उसके बाद आपको भी हमदर्दी नहीं होगी। ना आपको कल की मजलूम जमात PMLN पे हमदर्दी होगी, ना आपको आज की मजलूम जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हमदर्दी होगी। ये लोग अपने अपने वक्त के फ़िरौन हैं और इनकी इतनी इतनी छोटी सोचें एट लार्ज, अगर मैं सबकी बात ना भी करूं, कि इनको जब मौका मिला है, ये जिस जमहूरियत की बड़ी बड़ी बात करते रहते हैं ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत के लिए हमने कुर्बानियां दे दी, हमने पता नहीं गाजी बन गए, हम शहीद हो गए। इस जमहूरियत के लिबादे को क्या कसाई तार तार करता होगा उसके लिबास को, जब इन सियासतदानों को मौका मिला दूसरे के खिलाफ, क्या कोई कसाई तार तार करता होगा जो ये सियासतदान करते हैं। अब मैं आपको जलवा दिखाता हूँ हल्का सा। आजकल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले आइन के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, मुझे उनसे मुकम्मल हमदर्दी। हालांकि मेरा दावा ये है, जब से ये आइन आया है, ये आइन हमेशा सबसे पहले इसके फाउंडर्स और इन सियासतदानों ने वायलेट किया। मैं आपको साबित कर सकता हूँ। इलेक्शन की धांधली का रोना रोया जा रहा है। जो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इधर आई, सबसे पहले इल्ज़ाम जो लगा, जिसमें उनकी गवर्नमेंट का मार्शल लगा ज़ियाउल हक का, वो यही था कि जी पीपल्स पार्टी ने 77 में बदतरीन धांधली की। ये कोई नई बातें हैं ही नहीं भाई, ये इनका रोज़ का ये ड्रामेबाजी है, ये रोज़ का रोना है, ये रोज़ की ड्रामेबाजी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस आज जो PTI रो रही है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की शील्ड में घुसने की कोशिश कर रही है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले भी उनको ले रहे हैं दौड़ दौड़ के। ये जो तहरीक इंसाफ थी, जिस वक्त इनके पास इक़्तिदार था, इनकी फ़िरौनियत के आलम की हल्की सी मैं आपको झलक दिखा रहा हूँ। ये कुछ भी नहीं है। वो होता ना कि सेकंड का 1000वां हिस्सा, ये वो है। ज़रा देखिए कि ये जब इक़्तिदार में है, जो आज रो रहे हैं मजलूम बने हुए, जो इन्होंने जुल्म की नई दास्तानें लिखी हैं इस मुल्क के अंदर, इमरान खान साहब एंड कंपनी ने। दिखाएं जी। वो दूसरा रुख ये है कि एहतसाब के अमल और एहतसाब के अमल के रास्ते में रुकावट बनाने के लिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को बदकिस्मती से एक ढाल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये हमारी तारीख रही है, ये एक तारीख रही है। और हमने देखना ये है कि जहां पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के, हौसले से यार, सब घाने की बात है। मैं अभी पेशेंट वही करता हूं। इन्होंने बड़ी उम्दा तकरीर करनी है और उस लच्छेदार तकरीर के बाद इन्होंने कोई बहाना तलाश करके वॉकआउट करना कर है। ये अभी देख कितनी लच्छेदार गुफ्तगू कर रहे हैं शाह महमूद साहब, और ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो एहतसाब हो रहा है, ये जो जुल्म कह रही है PMLN हमारी आधी सारी क़यादत जेल में बंद कर दी, ये सब लच्छेदार बातें, ये एहतसाब विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। वही जो आज PTI कह रही है ना, जो PMLN जो आज कह रही है PTI को। अब आप सुनवाइए शोहर आफाक उस ज़माने के जो मिनिस्टर थे शहरियार आफरीदी साहब, वो कैसे गरजते बरसते थे। जरा सुनिए उनको जरा। आज 3 हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब की मूवमेंट्स को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीजें हमारे पास मौजूद। मैंने अल्लाह को जान देनी है, अब कोई नहीं बचेगा। मैंने जान उस रब को देनी है जिसने मेरे मुल्क के साथ खयानत की। मेरे उस रब की कसम है, मिनिस्ट्री जाए, सर जाए, जान जाए, लेकिन इस पर अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत। और उस जमाने की अपोजिशन जो थी, ये आप देख रहे हैं, ये जो आज रो रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, आप इनकी फ़िरौनियत देख रहे हैं। आप ये भी हल्की झलक दिखाई आपको मैंने। और उस जमाने की जो अपोजिशन थी, जो आज की गवर्नमेंट है, उसकी इस गवर्नमेंट का भी अभी बैंड बजाते हैं अल्लाह के फल से। वो क्या प्रेडिक्शंस किया करती थी इनको, जो ये सुनते नहीं थे। और ये वो प्रेडिक्शंस हैं जो आज PTI वाले PMLN को कर रहे हैं। मतलब आवे का आवे बिगड़ा हुआ जनाब। पहले देख ले कि जब ये ज़ेर उताब थे, जो आज के बकौल PTI जालिम है, जब ये मजलूम थे, ये क्या कहा करते थे PTI को। मुझे आपके आंसू अभी से नजर आ रहे हैं जिस दिन आपको जेल में जाना पड़ा। आपने रोना है। अभी देखना तमाशा क्या लगता है तुम्हारे साथ। क्या शेख मिलेगा तुझे गुलफिशानी करके, और क्या पाएगा तू तौहीन जवानी करके। और तू डराता है उन्हें आतिशे दोज़ख से जो आग को पी जाते हैं पानी करके। ये आग आपके घरों के करीब पहुंच रही है, आपको अंदाजा नहीं है। हमने तो बर्दाश्त कर लिया है, हम तो बहुत दफा पहले भी झुलस चुके हैं। दोस्तों मेरी बात नहीं है, मैंने तो बड़े नायब देखे और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मसला ये है। तो मुझे आपका गम है ना, वो ज्यादा है, अपना नहीं है। अपनी गलतियों से सबक सीखे। और खुद वजीर आजम फरमा रहे थे कि जनाब हिंदुस्तान में
उन्होंने ऑपोजिशन को दीवार से लगा दिया है। उन्होंने ऑपोजिशन से दीवार से लगा दिया तो आपने तो दीवार में चुन दिया है। आप तो करते ही ये काम आपने। ये आग घरों के करीब, भाई ये घर को आग लगी घर के चिराग से, ये जो सियासतदान है एक दूसरे के ये घर आग से खुद जलाते रहते हैं। इसके अंदर जनाब सिचुएशन अब ये है कि इमरान साहब जो है उनके पास पहली बात तो अभी एक ही चॉइस नज़र आ रही है कि वो अपने बहुत सी चीज़ों के ऊपर उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उसको अदरवाइज़ तो वो कोई नाम लेवा नहीं होगा। ये जो शहबाज शरीफ साहब ऑफर करते फिरे ना मुज़ाकरात की, ये कुछ नहीं होना। ऐसे मुज़ाकरात जिसमें शहबाज साहब की गवर्नमेंट चली जाए, जिसमें ये निज़ाम हिल जाए, वो मुज़ाकरात प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप सोचे हो सकते हैं। ये एक जंग है, ना इसका कानून से कोई ताल्लुक है ना कोई। जंग शुरू की है इमरान खान ने, और इस जंग के अंदर एक फरीक जीतता है एक फरीक हारता है। दूसरा अक्लमंद होगा जो या तो रिट्रीट कर जाए या जो सरेंडर कर जाए रिस्पेक्टफुली और उसमें अपना कुछ बचत निकाल ले। इस वक्त जो हारती हुई नजर आ रही है वो तहरीक इंसाफ है। पार्टी उनकी कोई 2 टके की हैसियत नहीं रहेगी। जो राजे महराजे पंजते तंजते पता नहीं कौन कौन से नाम है, पंजे शंजे जो आ गए हुए इसके अंदर, गोहरे नायाब वगैरह, इनके तो बस की बात ये नहीं है कि अपनी बार चला सके। तो ये पता नहीं इतनी बड़ी पार्टी का, इन्होंने तो पार्टी तबाह कर दी। रह गया वो इमरान खान, उसको ना पार्टी की परवाह है ना उसको किसी और की परवाह है, उसको अपने असूलों की। भाई ये असूल अब आपको यहाँ तोड़ने छोड़ने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं आपकी पार्टी भी बच जाए और आप भी बच जाए, वरना बाकी तो नजर नहीं आ रहा दूर। इस मौके पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के मोहम्मद ज़ुबैर साहब बड़े काम आ सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर साहब तो बड़े बड़े लोगों को मोम कर देते हैं। उन्होंने बड़े बड़े पिलर्स जो थे उस ज़माने के उनको मोम किया हुआ है। ये इमरान खान साहब को समझा सकते हैं, बजाय कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की वो जो कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर 80% लोग जालिम बैठे हुए थे और 100% लोग जो थे वो तारीख को 2024 से शुरू कर रहे थे, 8 फरवरी की। वो 2018 के इलेक्शन से शुरू नहीं कर रहे, वहाँ मेमोरी लॉस हुई थी पूरी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाली। यहाँ पे ज़ुबैर साहब बड़ा रोल, आज हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं। ये मोम कर सकते हैं इमरान खान साहब को, ये उनको समझा सकते हैं जाके जनाब कि आपको पीछे हटना पड़ेगा, आप उनको बताना पड़ेगा आप हार गए, अवाम आपके पीछे नहीं निकली। अपना वोट भी अगर आपको पड़ा तो आपके लिए वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम नहीं निकली। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए कोई 2000 बंदा नहीं निकला। हम तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए खड़े हुए, वो आइन जो बनाने वालों ने भी जिसकी इज्जत कभी नहीं की, सियासतदानों ने कभी इज्जत नहीं की, बाकी कौन इज्जत करेगा? जजों ने कभी इज्जत नहीं की तो फिर इस्टेब्लिशमेंट क्या इज्जत करेगी? ऐसे दस्तूर की जो बनाने वालों ने कभी इज्जत नहीं की। तो ये ज़ुबैर साहब समझा सकते हैं इमरान साहब को जाके कि मेरे भाई ये अना से निकलो, अना परस्ती से निकलो, पार्टी का सोचो, मुल्क का सोचो, सिलेंडर करो। ये ज़ुबैर साहब इनको मोम कर सकते हैं। ये ज़ुबैर साहब ये जो काम करने निकले तहरीक तहफ़्फ़ुज़ वाले, मेरे तो भाई हैं, मैं समझाऊंगा इट्स एन एक्टिविटी इन फ्यूटिलिटी, जिसका कोई 0/0 है, कुछ नहीं होना। अवाम पीछे धेलेगी आपके पास नहीं है, वो पॉपुलर तरीन लीडर के साथ नहीं है, तो आपके साथ क्या होनी है? आपके साथ या शायद खाकान साहब के एंड कंपनी के साथ। दूसरे है इरशाद भट्टी साहब, इनकी तहरीर और आवाज़ जो है जब यहाँ से अडयाला तक जाएगी इमरान खान को समझाने के लिए शायद कुछ हो जाए। तीसरे हैं जनाब मजलूम, ऑलवेज मजलूम, ये वो वाहिद मजलूम है मियां जावेद लतीफ़ साहब कि इनकी पार्टी की गवर्नमेंट भी है तब भी ये मजलूम है। इनसे तो मैं बात करता हूँ अभी कि ये जो इनके प्राइम मिनिस्टर दावतें देते फिर रहे हैं मुज़ाकरात की, पूछा भी सी पहले मुज़ाकरात की दावत दें तो पहले। ज़ुबैर साहब समझाएंगे इमरान साहब को जाके या नहीं?